प्रातः क्लास चल रहा था 14/9/1968 शनिवार को। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। नई दुनिया में एक धर्म होता है जहां तुम्हारी तो होती है सालिम बुद्धि। वो धर्म बताएं तो पहले एक होता है, आता है, फिर पीछे पीछे बहुत हुए। फिर एक धर्म से अनेक धर्म हो जाते हैं। बहुत नंबरवार आते रहते हैं मठपंथ संप्रदाय। अभी तो बाप आकर खुद समझाते हैं, बच्चे ये मनुष्य नहीं, वो तो बोलते हैं, ये अभी तो भगवान आएंगे, ये कलयुग पूरा होगा। उस कलयुग को 40,000 वर्ष होंगे। तो इसको फिर कहा जाता है घोर अंधियारा। तो पहले घोर अंधियारा, फिर घोर सोजरा। तो देखो, घोर अंधियारे में जब कहा जाता है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा घोर अंधियारे में, तो अज्ञान अधीर विनाश। अभी मनुष्यों में बहुत अज्ञान है, और जब बाप ज्ञान सूर्य आते हैं, इनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको ज्ञान का सूर्य भी कहते हैं। तो जब आए करके समझाते हैं, तुम्हारा ये जो अज्ञान है, ये भक्ति मार्ग का ज्ञान है। ये सब भक्ति मार्ग का ज्ञान मिट जाता है एकदम, और तुम याद करते 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 प्योर बन जाते हो। तुम्हारी सारी विकारों की खाद निकल जाती है। इसको बाबा ने कहा ना, योगाग्नि। और उसको कहा जाता है कामाग्नि। इसको कहा जाता है बाप को याद करने की अग्नि। देखो कितना अंतर है। वो काम की अग्नि काला बनाती है, और ये शिव बाबा की योग अग्नि गोरा बनाती है। इसलिए देखो, पूरा कृष्ण का नाम यही रखा है, श्याम सुंदर। क्यों श्याम सुंदर नाम क्यों रखा है? अरे इसका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, और तो दुनिया में कोई जानते नहीं है। बहुत तो मनुष्यों का नाम रख देते हैं श्याम सुंदर, जानते तो हैं नहीं कि जो भी शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर है। और बाबा तो खुल करके बताते हैं। अर्थ समझाते हैं। वो तुमको बोलता है ये सारी दुनिया ही ऐसी ही हो जाती है। नहीं तो पहले पहले सतयुग में देखो स्वर्ग कितना सुंदर। 14/9/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज।
तीसरी लाइन। और ये स्वर्ग में ये आत्माएं है ना, जब शरीर लेते हैं तो कितना सुंदर शरीर लेते हैं, और वहां कितना धन दौलत, एवरीथिंग न्यू। जरूर वहां खाने वगैरह सब कुछ है, धरनी भी नहीं। तो जो नई धरनी है सो पुरानी भी तो होती है ना। सात्विक धरनी है सो तामसी भी तो बनती है ना। और जब तामसी बनती है तो असल रूप में कलर आठी हो जाती है, और कलर आठी जमीन तो ऊसर है, बंजर है, उसमें तो कुछ अन्न भी बरोबर पैदा नहीं होता। पीछे देखो, कुछ नहीं पैदा होता है तो गटर मटर डालते रहते हैं जमीन में। तो बाप आकर के बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि याद रखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये विनाश आने का जरूर है, और ये विनाश की तैयारी खूब बनी हुई है। स्थापना के साथ साथ विनाश की तैयारी। भारतवासी तो इतनी बात नहीं समझते हैं जितना वो विनाशकारी खुद समझते हैं कि हम ये घातक चीज बनाकर अपने कुल का ही विनाश कर रहे हैं। जरूर हमको कोई प्रेरक है। अरे अखबार में वो खुद डालते हैं, बाबा का खुद पड़ा हुआ है कि हम अपना विनाश अपने ही साइंस से, साइंस की बदौलत लेकर आते हैं। साइंस से विनाश लाने का है। ये कौन है जो हमारी बुद्धि को ये ऐसे प्रेरित करते हैं? वो खुद जानते हैं, और ये जानते हैं कि बरोबर क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले यहां भारत में पैराडाइज था, हेवन था यहां। अभी उनको बेचारा जानते नहीं है, परंतु जब उनको समझाओ तो वो समझते हैं। ये जो गॉड एंड गॉडेज है तो जरूर इनका राज्य होगा। और भारत में कहते भी हैं कि भारत सबसे प्राचीन देश है, और भारत ये बना था, ये एक राज सहज राजयोग से ये भारत ऐसा बना था। वो राजयोग कौन सा? वो राजयोग की बात कोई हम लोगों को सिखलावे तो अभी तो बाप ही आकर के सिखलावेगा। वो सन्यासी तो जानते ही नहीं है। बाकी वो सन्यासी जाते हैं विलायत में राजयोग सिखलाने के लिए। ये एडल्ट्रेशन उनकी लगी पड़ी है, ठगी है। कितनी भारी ठगी है। ले आते हैं पकड़ पकड़ के। देखो, कहते हैं ये महर्षि राजयोग सिखलाते हैं। अब योग आके सिखलाते हैं, बोलते हैं
भाई शराब भी पियो, अंडे भी खाओ, वो भी खाओ, ये भी खाओ। अभी वो सहज राजयोग कैसे सिखलावेंगे? जैसा अन्न वैसा ही मन बनेगा ना, तो मन कंट्रोल कहां से होगा? जानवर बुद्धि ही बनेंगे ना। अरे वो मनुष्य को देवता कैसे बनावेंगे? तो सब ठगी लगी हुई है। बस ये ठगी करते हैं ना, और बहुत ठगी करते हैं, तो इनका जन्म भी बहुत ही गंदा होता है। ये सन्यासियों में भी, अरे बच्ची, ये सन्यासियों में भी बहुत बीमार पड़ते हैं। बाबा ने बहुत देखे हैं अर्धंग वाले सन्यासी। अरे ये ऐसे मैट चैप्स बन जाते हैं और उनको पता ही नहीं पड़ता है। समझे ना कि कौन है? बाबा ने समझाया ना, ये मनुष्य तो बेचारे समझते हैं, कोई चरिये को देखेंगे ना, बोलेंगे अरे ये तो 7वीं भूमिका में पहुंचा हुआ है चरिये, यानी बाबा का देखा हुआ है। जब वो कहते थे, और हम तो बंदर खाते थे, क्या इनकी इस अवस्था को 7वीं अवस्था, 7वीं, 6ठी, 5वीं, ये क्या है अवस्थाएं? कुछ समझते नहीं थे, छोड़ देते थे बस। क्योंकि साधु संतों के पिछाड़ी तो फिरते थे ना, तो ऐसे ऐसे भी देखे, तो समझते हैं कि ये चरियों को एकदम, मैडचैप्स को भी भगवान कह देते हैं। अब ये सब हैं तो मैडचैप्स ना, अरे ये तमो प्रधान है, और सबको कह देते हैं कि सब में ईश्वर है। तो इतनी फिर मैड आत्माएं, इतनी मैड बन जाती है चरिया खरिया, जो अपन को खुद ही गालियां देती फिरती है। हम टिक्कर का भी जन्म लेंगे, ऐसे ही हुआ ना फिर। और फिर देखो 84 जन्म से भी पूरा नहीं पड़ता है, ऐसे ऐसे कहने से तो 84 लाख जन्म से भी पूरा नहीं पड़ता है। पीछे ठिक्कर भीतर में कह देते हैं। तो देखो कितनी गालियां देते हैं, हो फिर पापात्मा बन जाते हैं। बन जाते हैं ना बच्ची, सब पापात्मा। बाप ने समझाया है, ये जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, जो ईश्वर को कुछ समझते ही नहीं, वो अपन को ईश्वर समझते हैं, वो हिरण्याकश्यप हैं। उनकी आखानी लिखी हुई है। वो भक्ति करते थे तो उनसे बोला भक्ति नहीं करो, हमारी पूजा करो। फिर उनके पीछे युद्ध लगती है, और फिर वो ऐसे ही लिखा हुआ है, जो उनके ऊपर अत्याचार हुए ऐसे ऐसे करते हैं कि जिसने हमारे बाप को मारा है। क्या ऐसी कोई कथा है? बहुत
हाँ, किसी किसी ने कहा प्रहलाद की कथा, उसको मारा और मार ही गए। तो बाप बैठ करके ये समझाते हैं, ये आत्मा कितनी ऊंच और कितनी ऊंच देखो, पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाती है। किस आत्मा की बात बताई? अभी नाम लिया ना, प्रहलाद का। फिर क्या हालत हो जाती है, अभी देखते हो ना। अभी तो तुमको बताया ना, तभी तुम स्वर्ग स्थापना की सारी एक्टिविटी करते हो, फिर तो स्वर्ग ही होते हैं, फिर तो कुछ दूसरा होता ही नहीं है, और फिर वहां दूसरा कोई धर्म भी नहीं होता है जिसके लिए अभी तुम पुरुषार्थ करते हो। एक धर्म, एक राज्य। तो अभी पुरुषार्थ के लिए भी बच्चों को कहते हैं, बच्चों अभी विनाश तो होने का है। यहां तक जो पहुंच गए हैं, बाबा कहते हैं स्वर्ग में जरूर जाएंगे, ये पक्का समझें। क्योंकि बाप का सुना ना, शिव बाबा का सुना, थोड़ा भी जरा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आएंगे जरूर। 14/9/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, चौथी लाइन। आएंगे तो, पर जितना पढ़ेंगे और जितना बाप को याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तभी तो गाया जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते, पद का विनाश हो जाता है। तो ये अभी विनाश का काल है और सबके लिए है। गाया जाता है विनाश काले प्रीति बुद्धि, और बिल्कुल प्रीति बुद्धि, कोई फिर विपरीत बुद्धि। और भाई जो बिल्कुल प्रीति बुद्धि, उनके बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई भी ध्यान में नहीं आएगा, ना कोई याद करेगा। तो वो ये पद पाए सकते हैं, ऊंचे पद पाए सकते हैं, समझे। और स्कॉलरशिप नंबर 1, इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप। तो इस बेहद की पढ़ाई में बेहद की स्कॉलरशिप है। तो देखो क्या मिलता है बेहद की स्कॉलरशिप में। अभी मेहनत करनी चाहिए ना, रेस करनी चाहिए। इसको कहा जाता है रेस, कंपटीशन, क्योंकि ये ईश्वरीय लॉटरी है। किस बात की लॉटरी? किसी की लॉटरी? याद करने की लॉटरी, याद करने की, देवी गुण धारण करने की। और फिर जबकि राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। देखो ये भी प्रजा बनती है और ये भी प्रजा बनाती है ना, ये भी बच्ची है जो थोड़ी थोड़ी प्रजा बनाती है। देखो ये कहते हैं कि ये बहुत थोड़ी प्रजा बनाती है,
क्योंकि वो ताकत नहीं है, इसलिए थोड़ी बनाती है। योग बल नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो कोई तो जास्ती बनाती है। देखो ये बच्ची है, जास्ती बनाती है, ये राजयोग सीखती है। अभी तो टाइम पड़ा हुआ है ना सीखने का। अभी जो थोड़ा प्रजा बनाती है सो आगे चल के बहुत बनाएंगे, प्रजा बनाएंगे ना। यही तो सर्विस करेंगे तभी तो उनकी प्रजा भी बनेगी, नहीं तो प्रजा कहां से आएगी। तो ये प्रजा बनाए रही हो तुम। ये जो म्यूजियम आदि होते हैं ना, तो उन म्यूजियम में जो ढेर के ढेर देखने आते हैं वो ढेर प्रजा बनती है। तुम ये याद करो कि सतयुग और त्रेता, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, देवी देवताएं, क्षत्रिय छत्राणी, वो सब आत्माएं इस समय में पढ़ रही है। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में जन्म लेंगे, क्योंकि दो घराने बनाते हैं ना। और तीसरा ये कुल ब्राह्मणों का, वो लिखा हुआ है उसमें कि बाप आकर के पहले ब्राह्मण कुल बनाते हैं, ब्राह्मणों को एडाप्ट करते हैं, एडाप्ट करके फिर उनको पढ़ाते हैं। जो फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी का मालिक बनते हैं, तो बोलते हैं मैं एक कुल और दो डायनेस्टी स्थापन करता हूं। ये तो कुल है, इसमें राजा ही नहीं है, तो इसको कुल कहा जाता है, ब्राह्मण कुल। और फिर इनसे दो डायनेस्टी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो उसमें है ना सूर्यवंशी महाराजा महारानी और चंद्रवंशी राजा रानी। उनको फिर महाराजा महारानी नहीं कहेंगे चंद्रवंशियों को। फिर इनके बाद ये दोनों डबल सिर ताज, वो लाइट का ताज भी देते हैं इनको, और उनको भी लाइट का ताज देते हैं। चाहे सूर्यवंशी हो चाहे चंद्रवंशी हो, दोनों को लाइट का ताज देते हैं। हाँ, चंद्रवंशियों को 2 कला कम है। अच्छा, पीछे तुम जानते हो कि बरोबर जो राजाएं होते हैं पीछे, वो फिर भिखारी राजा हैं, तो उनको लाइट नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो लाइट वाले देवताएं हो गए हैं पास्ट में, उनके यादगार मंदिर बनाए करके माथा टेकते हैं, क्योंकि खुद अपवित्र है। जो अपवित्र हैं वो पवित्र देवी देवताओं को माथा टेकते हैं। बाप ने समझाया था ना, ये जो कुमारियां जो होती हैं ना, कुमारियों को तो सभी पांव पड़ते हैं, माँ बाप भी पांव पड़ते हैं, और वो चावल और क्या खिलाते हैं उनको, हाँ, और वो सब उनको माथा टेकते हैं। तो है ये रिवाज बरोबर,
भक्ति मार्ग में भी ये रिवाज चली आती है। अच्छा, वही देखो बाप समझाते हैं, शादी की बात, ससुर घर गए, फिर तो सबको माथा टेकना पड़ेगा। पवित्रता की बात खत्म, सबके माथा टेको, सबके पांव छुओ। कल पवित्र थी और आज क्या कहेंगे, आज अपवित्र हो गई। ओम शांति।